सारे बंदे, हम बहुत सारी महफिल में जाते हैं, वहाँ हम गपशपी लगाते हैं, आवाज़ों से लगा के हंसते भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है कि जिसकी वजह से अल्लाह भी राज़ी, रसूल भी राज़ी, रहमतों का नज़ूल भी, गुनाह भी मुआफ़। तो आप अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू के हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम सामीन ज़ी वक़ार, आज की ये पुरवक़ार पुररौनक महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से मुनक़्क़िद है। जैसा कि अल्लामा आसिफ़ हयात साहब ने इस बात को आपके सामने बयान कर दिया है कि चंद अरसा कबल यहाँ महफिल हुई थी, फिर साल में दूसरी मरतबा, और उसकी वजाहत कर दी शुक्राने के तौर पर कि जो हज करके आए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए महफिल सजा ली है। इस हवाले से अब याद रखें कि इस तरह के प्रोग्रामात करना घरों में यह अहले ईमान का शुरू से मामूल रहा है। मुसलमान के घर में होती हमेशा ऐसी महफिल है जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाए, ये याद रखना। मेरे पाक नबी ने तो फरमाया था कि ला ताजलू बुयूतकुम मकाबिरा, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मुसलमान का घर हो और वहां अल्लाह रसूल का नाम ना हो तो वो बड़ी बदबख्ती है, उस बंदे के लिए बदबख्ती होती है। और वो बंदा अगर इखलास के साथ रब रसूल के जिक्र की महफिल सजाए कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए तो ये खुशबख्ती की अलामत है, ये अल्लाह रसूल से मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह रसूल की रजा की पहचान है। फिर कहते हैं कोई बंदा देखना चाहे मुझ पे राजी है अल्लाह या नाराज, अगर कोई बंदा ये देखना चाहे कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज, तो उलमा ने आसान सा तरीका बता दिया। अगर किसी को अल्लाह ने दौलत दी, सरमाया दिया, ओहदा दिया, मनसब दिया और अल्लाह की याद नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं है, अल्लाह नाराज है। और कुछ भी नहीं, रब रसूल की याद है, अल्लाह रसूल के साथ ताल्लुक है, तो दुनिया में कुछ भी ना हो अल्लाह उससे राजी है। तो हम मुसलमान, हमारी तख्लीक का मकसद इंसान का अल्लाह की इबादत और बंदगी है। हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह रसूल राजी हो। अब बात कर रहा हूं इस हवाले से, आपने जो बज़म सजाई ये आज की बात नहीं है, ये याद रखें। मुख्तलिफ फिक्रें, मुख्तलिफ सोचें हर दौर में जन्म लेती रही और हर नजरियात के लोग रहे, इनकारी भी, मुनकर भी और इकरार करने वाले और एतराफ करने वाले। अब मैं हुजूर के जमाने में ले चलता हूं आपको। हजरत अबू दरदा कहते हैं मरर तो मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैं हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मायत में आमिर अंसारी के घर की तरफ गया। आपसे कोई पूछ सकता है ना मस्जिदों में प्रोग्राम करो, मस्जिदें जो बनाई गई है तो घरों में, क्योंकि अल्लाह इल्ला माशा अल्लाह, मैं सब पे नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी ज़हन में ये बातें आती हैं। और घरों को सजाना अल्लाह रसूल के जिक्र से, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है, अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अपने घरों में अल्लाह की याद से घरों को आबाद करो। हुजूर ने फरमाया नव्विरू मनाजिलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल कुरान, वो कुरान पढ़ के और नमाज पढ़ के घरों को रोशन और मुनव्वर किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुश नसीब हैं कि महफिल पाक चल रही है, दरमियान में नमाज का वक्त आया, नमाज वक्त पे पढ़ी गई। अहले मोहब्बत की पहचान है। हुजूर से किसी ने सवाल किया, सुनियो आपसे गुजारिश है, बाद दफा महफिल में आ जाते हैं, नमाज की हर बंदे पे नहीं कह रहा हूं, शायद कि हम देखते हैं जमात हो गई, नमाज हो गई है तो प्रोग्राम चल रहा है, कई जगहों पे इसका सामना हुआ है, मुशाहदा की बात कर रहा हूं। हुजूर से पूछा सोइला अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे महबूब अमल कौन सा है? हम सारे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान बैठे हैं, हर बंदे की ये चाहत है, ख्वाहिश है मैं वो काम करूं जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, है कि नहीं है? और रसूलुल्लाह की जबान से सुनो, मेरे करीम आका से सवाल हुआ सुइला अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अमाल में से महबूब तरीन अमल कौन सा है जो रब को प्यारा है? मेरे नबी ने फरमाया क़ाल सलातु अला वक्तिहा, वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना। आका ये तो बताओ अल्लाह सबसे ज्यादा कब और किस पे खुश होता है? मैं सारी नहीं एक बात अर्ज करता हूँ, मेरे पाक नबी ने वो मौके बयान किए कि अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है अपने बंदू पे कब? फरमाया जब वो नमाज के लिए सफे सीधी करके खड़े होते हैं। अगर हम चाहते हैं अल्लाह का पसंदीदा काम करें तो नमाज वक्त पे पढ़ो, और चाहते हो अल्लाह हम पे
बहुत खुश हो, आजान सुन के सारे काम छोड़ के अल्लाह की बारगाह में, खुदा के घरों में हाजिरी दो। अल्लाह के घरों में जाकर सब बंदी करो, सब सीधी करते हुए जो लोग उस वक्त खड़े हो रहे होते हैं, मेरे करीम आका का फरमान है, अल्लाह सबसे ज्यादा उस वक्त बंदू पे मेहरबान हो रहा था और खुश हो रहा होता है। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, अब आपने ये महफिल सजाई, सूबेदार साहब के घर हर साल में ये महफिल होती है, इस दफा साल में दूसरी बार हुई। अब सुनो, मेरे नबी के सहाबा अपने घरों में महफिल करते थे। हजरत अबू दरदा कहते हैं, मरर तो इला नबी सल्लल्लाहु मेरा बैत आमिर अल-अंसारी, आमिर अंसारी के घर की तरफ रसूलुल्लाह की मस्जिद में गया। नबी जा रहे हैं, साथ गुलाम भी जा रहे हैं। जब पहुंचे तो वहां कुछ काम हो रहा था, तवज्जो, वकाना युअल्लिमु वकाया विलादती अलैहिस्सलाम ले अबनाएही व अशीरतिही, वो अपने बच्चों और खानदान वालों को बैठाकर रसूलुल्लाह की विलादत के वाकया सुना रहे थे। मिलाद क्या है? रसूलुल्लाह की आमद का तज़किरा करना, नबी की शान बयान करना, नबी के औसाफ बयान करना, हुजूर के कमालात और मोइज़ात बयान करना। सहाबी कहते हैं, मैं गया नबी पाक के साथ, हुजूर घर से निकले, एक साहबी के घर, उनका नाम है आमिर अंसारी, उनके घर में पहुंचे तो घर में महफिल लगी हुई थी। सूबेदार साहब, बाद दफा आदमी घबरा जाए, लोग कम हैं, नहीं, काम इतना बड़ा है, इस अमल की निस्बत इतनी बड़ी है कि अगर 2-4 बंदे ही हों, कोई बंदा बैठकर या खड़े होकर अपने नबी के मोइज़ात और कमालात और हुजूर के औसाफ बयान करना शुरू कर दे, मिलता क्या है? एक ही हदीस बयान करके मौजूद समेटूंगा। कहा, वकाना युअल्लिमु वकाया विलादती अलैहिस्सलाम, हुजूर की विलादत के वाकयात तालीम दे रहे थे। अबनाएही व अशीरती, अपने बच्चों को जमा किया हुआ था और खानदान वालों को। बच्चे 2, 4, 6 होंगे, खानदान के 10-20 अफराद होंगे, यही होंगे ना ज्यादा से ज्यादा। मेरे नबी आ गए। अब हुजूर ने आकर ये नहीं फरमाया जो आज की सोच परवान चल रही है, जो फिक्र और नजरिया हमारी नस्लों तक मुंतकिल करके उनके क़ुलूब से मोहब्बत रसूल को निकाल कर उनको बेदीन बनाने की काबिश हो रही है। सुनो, मेरे नबी ने आकर खुद अपनी आंखों से अपने गुलाम के घर एक महफिल देखी और उस महफिल का उन्वान क्या था, वो क्या रहा था? खानदान वाले भी हैं आमिर अंसारी के और बच्चे भी हैं, हुजूर की विलादत के वाकयात तालीम दे रहे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अब्वाब रहमत, अल्लाह ने तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए। वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लका, वो सारे फरिश्ते तेरे लिए दुआ मगफिरत कर रहे हैं। अब 2 इनाम बयान किए, अल्लाह ने अपनी रहमतों के सारे दर भी खोल दिए और फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे इस गुलाम के लिए दुआ में लग जाओ। दुआ कर रहे हैं फरिश्ते। क्या वही तक था? मेरे आका ने फरमाया, वमन फ़अला फ़िअलका, जो तेरी तरह ये काम करेगा। क्या काम? क्या हो रहा था? मिलाद हो रहा था ना। मिलाद क्या है? नबी की आमद का जिक्र करना, नबी की शानों का जिक्र करना, यही मिलाद है। आप आगाज से एंड तक यहाँ सुनते जाइए, क्या होगा? फरमाया, वमन फ़अला फ़िअलका, ओ नबी के गुलामों, क़यामत तक आने वालों, अगर तुमने इखलास के साथ मोहब्बत रसूल में अपने नबी के जिक्र की बज़म सजाई है तो जो इनाम आमिर अंसारी के मुकद्दर में आया, वमन फ़अला फ़िअलका नजातका, जो तेरी तरह ये फेल करेगा, काम करेगा, तेरी ही तरह नजात पाएगा। लिहाजा वहां तादाद नहीं देखी जाती, वहां मोहब्बत और इखलास देखा जाता है। अगर बच्चों को और खानदान वालों को बैठाकर रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए तो रहमतों के दरवाजे भी खुल जाते हैं, फरिश्तों में हलचल मच जाती है। फरिश्तों, दुआओं में लग जाओ मेरे उस गुलाम के लिए जो मेरे महबूब के जिक्र की बज़म सजाए बैठा है। अल्लाह करीम मेरा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हुजूर के सदके इस पाकीज़ा मजहब को कबूल करके जिक्र रसूल की बरकत मुझे और आपको अपने घरों में पहुंचने से पहले पहले अता फरमाए। अल्लाह ताला सूबेदार साहब का ये काविश कोशिश और उनके बेटे और उनकी बहू का वो सफर हज कबूल फरमा कर अल्लाह ताला जिस तरह उनको ये अल्लाह ने शहादत अता की है, हम भी दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें भी अपने घर और अपने महबूब के घर की ज़ियारत के लिए बुला ले, हमारा भी इत्तिहाब उनके लिए कर दे। दिल से निकली हुई दुआ इंशाअल्लाह इस अजीम जिक्र के सदके किसी न किसी वक्त जरूर कबूल होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।